स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ तृतीय लिंग का बोध। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। इस पाठ में तृतीय लिंग यानी कि जो किन्नर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए पढ़ते हैं पाठ। प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में किस प्रकार से उनका महत्व रहा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। इस काल के संबंध में जो तथ्य मिलते हैं, यद्यपि उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफी सकारात्मक थे। मतलब प्राचीन काल में जो समुदाय था, जो किन्नर समुदाय था, उसके प्रति लोगों का जो हाव भाव था काफी क्या था, सकारात्मक था। तो पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमको इसकी जो जानकारी है वो मिलती है। इस काल की सभी कथाओं में तृतीय लिंग समुदाय के पात्र काफी आदर्शवादी थे। मतलब जो तृतीय लिंग यानी कि जो किन्नर थे वो उस काल में यानी प्राचीन काल में काफी उनका जो समुदाय था कैसा था, आदर्शवादी था। रामचरितमानस, भागवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस हो गया, भागवत, महाभारत और जितने भी पुराने जो पुराण हैं उनमें किन्नरों का उल्लेख देखने को मिलता है। किंवदंती की त्रेता युग में श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे तब अयोध्यावासी सरयू तक उनको छोड़ने आए थे। जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ जाते हैं, 14 साल के लिए वनवास जाते हैं, तो जितने भी अयोध्यावासी होते हैं उनको विदा देने के लिए सरयू नदी के किनारे तक उनको छोड़ने के लिए आते हैं। नदी के तट पर श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि मैं 14 वर्ष के बाद इसी जगह तुमको मिलूंगा, ऐसा करके उनको आश्वासन देते हैं कि मैं 14 वर्ष के बाद लौट आऊंगा, ऐसा करके। और उनको घर जाने के लिए कहते हैं। जितने भी अयोध्यावासी रहते हैं उनको कहा जाता है कि श्री राम की आज्ञा पाकर के किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए थे। तो सिर्फ किन्नर ही वहां पर रुके और सारे जो नर नारी है वो वापस अपने घर लौट आते हैं। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का जो वनवास है वो काट करके फिर से सरयू नदी के तट जो किनारे हैं वो आते हैं, तो देखते हैं कि जितने भी किन्नर हैं उनका क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी, सो वे लौट गए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, ऐसा करके। तो किन्नर बताते हैं कि आप केवल नर और नारी को ही वापस जाने की आज्ञा दी थी और वो चले गए और हम यहाँ पर रुक गए, ऐसा करके। हम किन्नर है तो हम यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। तो किन्नर कहते हैं कि हम यहीं पर रुक गए और आपका इंतजार करने लगे प्रभु करके। कहते हैं श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेंगी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनसे खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया था, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम्हारा क्या होगा, राज होगा और तुम्हारी जो दुआएं हैं वो लोगों को लगेंगी, ऐसा करके। इसी तरह रामचरितमानस, पुराणों व महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन और वादन करने का संकेत मिलते हैं। तो रामचरितमानस, पुराण जितने भी हैं उनमें कई बार किन्नरों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जितने भी अवसर होते हैं, पल होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उसमें गायन और वादन का जो संकेत है हमको देखने को मिलते हैं। फिर है द्वापर युग का शिखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ था। महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। तो शिखंडी का उल्लेख हमको कहाँ पर मिलता है, महाकाव्य जो महाभारत है उसमें शिखंडी का जो उल्लेख है मिलता है। चलिए जानते हैं इसको। शिखंडी महाराज द्रौपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था, मतलब और जो कि क्या था, किन्नर था। शिखंडी था वो द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई था, जो कि क्या था, किन्नर था। उसे कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है, तो उनको सती का अवतार भी माना गया है। शिखंडी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की और इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया में से बड़े कार्य कर सकते हैं। तो जो शिखंडी था वो एक किन्नर था और उसने पूरी तरीके से शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की, अपना जो शिक्षा दीक्षा है अच्छे तरीके से उसने पूर्ण किया और उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि किन्नर जो समुदाय है वो लोगों के बीच में इस दुनिया में बड़े से बड़े जो कार्य है वो भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। तो उसने भी महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भी शिखंडी ने भाग लिया था। उसकी प्रतिभा को देखकर श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के सेना युद्ध में सेनापति बनाया था। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण जी थे उसने महाभारत के युद्ध में किसको, शिखंडी को सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महारथ अर्थात महारथी था। मतलब जो शिखंडी वो कौन था, महारथी था। और इसी कारण से भगवान कृष्ण ने उनको महाभारत के युद्ध में क्या बनाया था, सेनापति बनाया था।
उपर्युक्त कथाएं इस बात की प्रमाण है कि उस काल में इस समुदाय को काफी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। तो इस बात से हमको क्या प्रमाण मिलता है कि जो प्राचीन काल था, जो प्राचीन समय था, उसमें जो है जो किन्नर जो समुदाय था उसको एक अच्छी जो मान्यता है वो प्राप्त हुई थी, मिली हुई थी। ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक हैं, यह यद्यपि बहस का विषय हो सकता है, पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली है, इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो प्राचीन जो काल था, प्राचीन जो जितने भी हमारे जो महाभारत हो गया, रामायण हो गए, उस समय जो है तो जो थर्ड जेंडर यानी कि जो किन्नरों का जो समुदाय था, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए काफी उपयुक्त जो व्यवस्थाएं थी हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनका जो समुदाय था काफी आदर्शवादी और सकारात्मक था। फिर है मध्यकाल। हमने प्राचीन काल के समय में पढ़ लिया, अब चलते हैं मध्यकाल। तो मध्यकाल में उनका जो मध्यकाल के समय जो है किन्नरों का क्या व्यक्तित्व सामने आता है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, इस काल के संबंध में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यह वह काल था जब बाहर के राजाओं ने भारत पर आकर करके क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये जो है वो काल है मध्यकाल, जब जो है बाहर के जो राजा थे वो भारत में आकर के क्या किए थे, आक्रमण किए थे। इन आक्रमणों से काफी क्षति हुई और कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधताओं का भी विकास हुआ। तो जब आक्रमण हुआ तो इससे जो है काफी जो क्षति है देखने को मिलती है। साथ ही साथ कई जो अलग अलग क्षेत्र थे उसमें जो सांस्कृतिक जो विविधता है उसका भी विकास होने लगा था। वे अपने साथ साथ अपने देश की सामाजिक सभ्यता लेकर के आए थे। मतलब जब जो बाहर के जितने भी राजा थे वो क्या कर रहे थे, अपने साथ जो है अपने देश की जो सभ्यताएं हैं उसको लेकर के आए हुए थे। इससे हमारी संस्कृति काफी हद तक जो है समृद्ध हुई। कुछ मुसलमान राजाओं ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने महलों में राजकुमारियों और रानियों के अंगरक्षक के रूप में रानीवास में नियुक्त किया था। तो जो कुछ मुसलमान जो राजा थे उसने जो थर्ड जेंडर यानी जो किन्नर समुदाय के जो लोग होते थे उनको अपने जो महल होता था उसमें राजकुमारी और जो रानी होते थे, जो राजा के जो रानी होते थे, राजकुमारियां होती थी, उनके महलों में उनके जो निवास जो कक्ष होते थे उसमें जो है अंगरक्षकों के रूप में उनको क्या किया थे, नियुक्त किए हुए थे। जो इसको जो है टीवी वगैरह में देखे होंगे। तो उसमें क्या होता था, जो मुसलमान जो राजा होते थे वो जो है किन्नरों को जो है रानियों के जो अंगरक्षक हैं उनके रूप में उनको क्या करते थे, नियुक्त करते थे। मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज से जानकारी मिलती है कि कुछ मुगल राजाओं ने किन्नरों को गुप्तचर विभाग व सेना विभाग में भी कार्य करवाया। और साथ ही साथ हमको दस्तावेजों से, जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उससे भी यह जानकारी मिलती है कि कुछ जो मुगल राजा थे, जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने किन्नरों को जो है गुप्तचर विभाग और सेना विभाग में भी इनको कार्य करवाया था। इस तरह कई मुगल राजाओं ने किन्नरों को बहुत इज्जत से आश्रय दिया था। गान व नृत्य कलाओं में भी विशारद हुआ करते थे। मतलब इससे हमको क्या पता चलता है, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने किन्नर को काफी बहुत इज्जत का जो आश्रय है वो दिया था, इज्जत उनको प्रदान किया गया था। और वो जो है नृत्य कला में भी काफी जो है अच्छे थे। पता चलता है इनकी भूमिका भी मध्यकाल में काफी अच्छी थी। इस काल में बनी परंपराओं का आज भी देहारों यानी कि किन्नरों का आश्रय में पालना होता है, मतलब पालन उनका होता है। लगातार आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। अब लगातार उस समय क्या होते थे, आक्रमण होते थे, इसके चलते जो किन्नर है अपने आप को असुरक्षित मानते थे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण इनके प्रति अच्छा नहीं था, मतलब उनको जो है गलत नजरों से जो है देखा जाता था। और इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए अब किन्नर अलग अलग रहने के बजाय एकत्रित होकर के रहने लगे। तो अब वो जो है अपनी सुरक्षा के लिए अब क्या करने लगे, जो किन्नर थे वो पहले क्या करते थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन लगातार युद्ध हो गया, आक्रमण होते रहे, तो इससे उनको जो है काफी क्या होता था, जो संकट है, जो परेशानियां हैं वो होती थी। और इससे छुटकारा पाने के लिए वो जो है एक साथ मिल करके रहने लगे, एकत्रित होकर के रहने लगे। इससे सुरक्षा और आश्रय की भावना से गुरु शिष्य परंपरा का विकास हुआ। और इसी से जो है क्या होता है, गुरु शिष्य पर जो परंपरा है उसका विकास जो है होता है। दैहार में रहने वाले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। दैहार में किन्नर पवित्रता व अनुशासन का जीवन बिताते थे। तो जो किन्नर थे वो पवित्रता और अनुशासन का जो जीवन है वो बिताते थे। वहां पे किन्नर अपने गुरुओं से नृत्य व गायन में पारंगत जो है होते थे। मतलब जो किन्नर थे अपने गुरुओं से जो है नृत्य कला और जो गायन कला है उसमें जो है वो जो है सीखते थे, इसकी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए भी ज्यादातर बाहर नहीं निकलते, केवल अपनी आजीविका के लिए साल में 1-2 बार बधाई मांगने वो जो है निकला करते थे। तो अपनी सुरक्षा के लिए वो जो है क्या करते थे, ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल कुछ ही समय वो जो है बाहर निकलते थे। आज किन्नर जी से थोपकन भाषा का प्रयोग होता है वह फारसी से आई हुई है। किन्नर जो शब्द जो भाषा है उसका प्रयोग होता है वो कौन सी भाषा है, फारसी से आई हुई है। चूंकि भाषा वह विशिष्ट संस्कृति का विकास संगठन की प्रक्रिया से जुड़ी होती है, अतः इस काल में किन्नरों की विशेष भाषा
कोथपन का प्रचलन होना एक बताती है कि वे समूह में रहना सीख रहे थे। तो इस समय जो है वे क्या कर रहे थे, समूहों में रहना यानी कि एकत्रित होकर के रहना सीख रहे थे। संभवतः बधाई मांगने में एकत्रित रहने की परंपरा इसी काल में पनपी है और इसी समय से जो है उनको एक साथ रहने की जो परंपरा है वो इसी काल में यानी कि मध्यकाल में पनपी है। कहा जाता है कि मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान में एक बड़े मुस्लिम संत रहा करते थे जो अजमेर के ख्वाजा नाम से प्रसिद्ध भी हुए। तो जो मध्यकाल है उस समय जो है अजमेर नामक जो स्थान है वहां पर एक बड़े मुस्लिम संत रहते थे जिसको क्या बोला जाता था, अजमेर के ख्वाजा के नाम से इनको जाना जाता था, प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक किन्नर की भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे पुत्र रत्न का वरदान दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक किन्नर को जो है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उस मुस्लिम संत ने उनको जो है पुत्र रत्न का जो है वरदान दिया था और इसी घटना की याद में आज भी बाबा के उर्स के वक्त किन्नर बड़ी संख्या में अजमेर में चादर जो है चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। तो आज भी जो बहुत सारे जो किन्नर हैं वो अजमेर में उनको चादर चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। फिर है आधुनिक काल। अब अभी के समय में किन्नरों की क्या स्थिति है उनका हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आधुनिक काल। तृतीयलिंग समुदाय ने आधुनिक काल में भी अनेक कीर्तिमान रचे हैं और आधुनिक काल की चुनौतियां अन्य कालों की अपेक्षा अलग रही। तो अभी के समय में भी जो है जो किन्नर जो समुदाय है, जो तृतीयलिंग समुदाय है, उसने भी जो है अपना जो कीर्ति है वो रच डाला है। आधुनिक काल की चुनौतियां अन्य कालों की अपेक्षा भी अलग रही। अब दुनिया से जो है सिमट चुके हैं। विज्ञान, औद्योगिकरण और राजनीतिक विचारधाराओं ने लोगों के मस्तिष्क के द्वार खोल दिए हैं। अब जो दुनिया है काफी जो है बदल चुकी है। विज्ञान, औद्योगिकरण, जो राजनीतिक जो विचारधारा है उससे लोगों का जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब लोगों अपने अंतर संबंधों के विषय में खुल करके बात करने लगे। समुदाय के कई लेखकों ने अपने यौन संबंधों व प्रेम प्रसंगों के बारे में खुल करके लिखना भी शुरू कर दिया है। तो जो लोग हैं वो अब प्रेम प्रसंगों के बारे में भी जो खुल करके बातें करते हैं, उनके बारे में लिखना भी शुरू कर दिया। यौन व्यवहार को समाज की मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन जो है बनने लगे हैं। इससे नाज, यूनिसेफ, मित्र श्रृंगार, हम सफर और दक्षिण भारत के थर्ड जेंडर वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ है। तो बहुत सारी जो सोसाइटियां हैं उनका भी गठन यहाँ पर देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही धारा 377 में संशोधन किया, काफी लोग खुलकर सामने आने लगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य व अन्य अधिकारों के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना जो है चलाई है। तो इनके जो थर्ड जेंडर जो समुदाय है उनके स्वास्थ्य के लिए जो अन्य जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े जो सुप्रीम जो कोर्ट हैं और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो संगठन है उसने भी इनके लिए काफी सारी जो योजनाएं हैं वो चलाई हुई है। इसके तहत भी लोग संगठित होने लगे हैं। थर्ड जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतने बारीकियों से काम हुआ है कि इनके समुदाय के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं का जो परिचय है वो हमको देखने को मिलता है। इन विभिन्न समूहों को अलग अलग नाम भी दिया गया है, जैसे किन्नर और टीजी, यानी कि अलग अलग नामों से हमको जाना जाता है। जैसे किन्नर कहते हैं, ट्रांसजेंडर इनको कहा जाता है। यहाँ एक बात उल्लेख करना आवश्यक है कि अब किन्नरों को उसे कहा जाता है जो नारी वेश में पवित्रता व अनुशासन की जिंदगी जीते हैं। अब किन्नर किनको कहा जाता है, जो नारी के वेश में जो है पवित्रता और अनुशासन का जो जीवन जीते हैं उनको जो है किन्नर कहा जाता है। अतः किन्नर एक आदर्शवादी नाम हो गया है अभी के समय में। तृतीयलिंग समुदाय के लोगों ने कारपोरेट समाज सेवा, राजनीति, फैशन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में लोहा मनवाया। अब जो किन्नर समुदाय है वहाँ के जो लोग हैं अपना जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं, जैसे कि कारपोरेट समाज सेवा, राजनीति, फैशन, गीत संगीत, फिल्म इंडस्ट्री, इन सारी चीजों में उन्होंने अपना जो नाम है वो रोशन कर दिया है। इनकी प्रतिभा को देख लोग दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये जो है अपनी प्रतिभा से लोगों को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सिल्वेस्टर मर्चेंट, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मनेंद्र सिंह गोयल, फैशन डिजाइनर रोहित व विधायक शबनम मौसी आदि जो है प्रमुख है। तो इन्होंने अपना जो क्षेत्र है उसमें अपना जो प्रतिभा है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को के सामने प्रस्तुत किया हुआ है, अपनी प्रतिभाएं जो है लोगों के सामने लाए हुए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समुदाय के अंदर कई क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हुई है। समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि इनकी प्रतिभा और शक्ति का उपयोग समाज को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने में किया जा सके। तो इनके अंदर भी कई सारी जो क्षमताएं, जो प्रतिभाएं वो छिपी हुई है और समाज को इसकी मुख्य धारा से जोड़ना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिभा और शक्ति से समाज को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने का जो कार्य है वो किया जा सके। अतः हमें ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहाँ तृतीय लिंग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो जितने भी किन्नर जो समुदाय है, तृतीय लिंग समुदाय है, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसका क्या कर सके, विकास कर सके। ऐसी हमको सामाजिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सहना नवतु सह न भुनतु के आदर्शों पर विकास जो है विकसित हुई है और सभी लोग कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग जो है सुखी हो, इसी आदर्शों पर जो है क्या हुआ है, विकसित हुआ है। विश्व कल्याण तभी संभव है जब यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अनुकूल वातावरण
मिल सके। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पर जीवन को जीने के लिए एक अनुकूलित वातावरण मिल सके, तभी जो है विश्व का कल्याण संभव है। केवल तृतीय लिंग समुदाय ही नहीं बल्कि कई ऐसे वर्ग है जो विकास क्रम में पीछे रह गए हैं, उन्हें पुनः उसी विकास की गति से जोड़ना बहुत जरूरी है। केवल ये जो है तृतीय लिंग समुदाय की बात नहीं, बल्कि ऐसे वर्ग भी हैं जो विकास के क्रम में जो है पीछे रह गए हैं, तो हमको उनको जो है सामने लाना है और उन्हें पुनः विकास की गति से जोड़ना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। पाठ था तृतीय लिंग का बोध, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।